जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं CSIR UGC नेट दिसंबर 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको रसम से लेकर प्रिंट तक कंप्लीट जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप लोग CSIR UGC नेट दिसंबर 2025 साइकिल का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपके सामने यहाँ पर इसकी सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आ जाएगी, जहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फीस जानने को मिलेगी। और आप लोग अपना फॉर्म 25 सितंबर 2025 से लेकर के 24 अक्टूबर 2025 तक भर पाएंगे। फिर आप यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट की जो एलिजिबिलिटी है अप्लाई करने की वो देखेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर जो बाकी की इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है अप्लाई करने का, तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज, आपके सामने यहाँ पर अप्लाई की वेबसाइट आ जाएगी, जहां से आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आ जाने के बाद में आप सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आएंगे। यहाँ पर भी आपको फीस की इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिर जो आप फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे उसका साइज कितना होना चाहिए उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप यहाँ पर इसके टिक करेंगे एंड क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर सबसे पहले पर्सनल डिटेल में जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो फिल करेंगे और आपको ये इन्फॉर्मेशन 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करनी है। तो कैंडिडेट नेम के अंदर जो भी आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अंदर लिखा है पूरा नाम आप डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर आप आपके जो पिताजी है उसका नाम दीजिए, या फिर जो आपके गार्जियन है लीगल गार्जियन उनका नाम दे सकते हैं। एंड देन जो आपकी माता जी है फिर आप उनका नाम एंटर करेंगे और उसके बाद में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद में जो भी ईयर है वो आप सिलेक्ट कर लेना। फिर आप यहाँ पर जेंडर को सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद में कंफर्म पर्सनल डिटेल, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने यहाँ पर ऊपर की तरफ भरी है उस सेम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दोबारा भरनी है। ये आपसे इसलिए मांगी जा रही है ताकि आपसे कोई भी गलती न हो जाए। तो आप यहाँ पर अगेन आपका नेम डालेंगे, फादर नेम डालेंगे और उसके बाद में आपकी जो माताजी है उनका नाम एंटर करेंगे। एंड देन जो आपने डेट ऑफ बर्थ अभी सेलेक्ट की वो डेट ऑफ बर्थ आप अगेन यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको वेरीफाई कर देंगे। फिर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे प्रेजेंट एड्रेस। तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर भरेंगे, जैसे कि प्रीमिसेस नंबर या नेम यानी कि घर का नाम या नंबर, सब लोकेलिटी यानी कि आपके आसपास ऐसी क्या चीज़ है जिससे आपके घर की पहचान होती है वो, और फिर लोकेलिटी। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में कहूँ तो आपका जो भी एड्रेस है वो आप इन 3 लाइन के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट डाल करके एडजस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आप कंट्री सेलेक्ट कीजिएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर गाइज आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस। तो आप यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर अगर आप सेकंड नंबर अपना यूज करते हैं कोई भी, तो आप नंबर यहाँ पर दे दीजिएगा। फिर देखेंगे परमानेंट एड्रेस और एक लाइन है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप इस बॉक्स को टिक कर देंगे। अगर एड्रेस अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर एक पासवर्ड चूज करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा उसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर आपके इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको यहाँ पर बनाना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आप अपनी मर्जी से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका आंसर आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन और इसका आंसर आपको तब काम आता है जब आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करते हैं। तो ऐसे में आप उस टाइम पर इसी सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट करके यही वाला आंसर देते हैं जो भी आप यहाँ पर बना रहे हैं और आपका जो पासवर्ड है वो रिसेट हो जाता है। अब आप ये कैप्चा कोड डालेंगे, सभी जानकारी को चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज, आपने जो भी जानकारी अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है रिव्यू पेज के रूप में। तो आप यहाँ पर इसको क्लोज करके जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी एक एक करके अच्छे से चेक कर लीजिए, एक एक स्पेलिंग, और जब आपको लगे कि हाँ सभी जानकारी सही है तो ही आप यहाँ पर माई नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर गार्जियन नेम, मदर गार्जियन नेम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इनके ऊपर टिक करना। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि हाँ आपने इन इन्फॉर्मेशन को डबल चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप आई एग्री करेंगे एंड सबमिट एंड सेंड OTP
टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। देन गाइज आपको आपके नंबर पर जो भी आप यहाँ पर रजिस्टर किए हो एक OTP सेंड किया है, वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और सबमिट राशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अब आप यहाँ पर फॉर्म को कंप्लीट करने से पहले आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे, तो आप वेरीफाई ईमेल आईडी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन जो कैप्चा कोड आपकी डिस्प्ले के ऊपर आए वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर सबमिट एंड गेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपकी इस ईमेल के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी ईमेल वेरीफाई हो चुकी है। अब आप यहाँ से इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद में आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल की जानकारी तो कंप्लीट है। अभी आप पर्सनल डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी भरी हुई है जो भी आपने राशन करते समय भरी, और कुछ इन्फॉर्मेशन अभी आप यहाँ पर भरेंगे। जैसे कि यहाँ पर नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट डोमिसाइल यानी कि कौन सी स्टेट के आप निवासी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि जनरल या फिर SC या फिर ST या फिर OBC NCL सेंट्रल लिस्ट, यानी कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का होना चाहिए, या फिर जनरल EWS जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना एंड उस कैटेगरी को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देना। फिर आपसे पूछे कि क्या आप विकलांग है, अगर है तो आपको यस करना है और आप बताना है कि मैं PWD BD विद डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबो। बेसिकली आपकी विकलांगता अगर 40% या उससे ज़्यादा है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपकी विकलांगता 40% से कम है तो आप नीचे वाला, और अगर आप ऊपर वाले की दया से, ऊपर वाले की कृपा से बिल्कुल ठीक ठाक है तो आप नो कर दीजिएगा। फिर आर यू डायबिटिक, क्या आपको मधुमेह रोग है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। एनुअल फैमिली इनकम, आपकी फैमिली की एनुअल इनकम कितनी है उसके एक रेंज आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस, नहीं करते हैं तो नो करेंगे। अगर करते हैं तो यस करने के बाद में बताइए कि आप कौन सी कैटेगरी के तहत माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपको बेसिकली आपका जो यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप ये जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आएगा वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे। देन गाइज यहाँ पर आपके सामने आएगा आइडेंटिटी टाइप डिटेल, तो आप यहाँ पर इसमें सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी एक माध्यम, जैसे कि आधार या फिर डिजिलॉकर या फिर इंडियन पासपोर्ट नंबर या फिर पैन कार्ड। अगर आप यहाँ पर आधार सेलेक्ट करते हैं तो गाइज यहाँ पर आपको जो आपका एक बेसिकली पहले तो इसको टिक करना होगा। इसको टिक करने के बाद में आप यहाँ पर आपका आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, एक कैप्चा कोड फिल करेंगे और सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर आप यहाँ पर डिजिलॉकर सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना होगा, और फिर गाइज यहाँ पर आप प्रोसीड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मे बी डिजिलॉकर की जो वेबसाइट है उसके ऊपर सेंड किया जाएगा। वहाँ पर आप लॉगिन होंगे और अपनी परमिशन देंगे कि मैं अपनी डिटेल को डिजिलॉकर के माध्यम से परमिशन दे रहा हूँ। और अगर आप यहाँ पर पैन कार्ड सेलेक्ट करते तो आप पैन कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे में आपको यहाँ पर आपका पैन कार्ड का नंबर देना होगा और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना होगा। तो बेसिकली आपकी चॉइस है, आप इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहे, आपकी आइडेंटिटी टाइप को वेरीफाई कराना चाहे वो करा सकते हैं। तो जैसे आप कोई भी माध्यम सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अपार ID का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर आपसे पूछे डू यू हैव अपार ID। तो अगर आपके पास अपार ID है तो आप यस करेंगे, और यस करने के बाद में आप सबमिट कर देंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे आपसे आपकी अपार ID मांगी है और फिर अपार ID को दोबारा डाल करके वेरीफाई करने को बोला है, एंड देन ये कैप्चा को डाल करके आप सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल होगा कि सर क्या अपार ID होना कंपलसरी है। तो गाइज यहाँ पर मैं अगर अपार ID के सेक्शन में आता हूँ और नो कर देता हूँ और सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर ओके करता हूँ, तो इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि ये चीज़ कंपलसरी नहीं है। तो अगर आप फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहते किसी भी तरह का, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि बिना अपार ID के भी आप आगे बढ़ सकते, कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि ये चीज़ कंपलसरी नहीं है। अगर कंपलसरी होती तो यहाँ पर आप नो करके आगे बढ़ ही नहीं सकते थे। बट फिर भी अगर आपके पास टाइम है काफ़ी तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब में जाएंगे और सर्च करेंगे कि अपार ID कैसे बनाएं, और वहाँ पर काफ़ी सारी आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। आप अपना प्रोसेस फॉलो करके अपार ID क्रिएट कर लीजिएगा और फिर जैसे मैंने आपको बताया अपनी अपार ID यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर एग्जाम एंड सेंटर डिटेल का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर आप पहले आपको सिलेक्ट करना है आई वांट टू अप्लाई फॉर जॉइंट CSIR UGC नेट दिसंबर 2025 ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या फिर मास्टर डिग्री। तो जिसके माध्यम से भी करना है वही आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर नेट, तो आपको यहाँ पर किस सब्जेक्ट
सब्जेक्ट में एनईटी करना है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में स्पेशलाइजेशन आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ये भी आपकी चॉइस के ऊपर है, आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके सामने विकल्प आए, या फिर अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में अप्लाई फॉर, तो यहाँ पर JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप या फिर एडमिशन टू PhD, तो अगर आपको दोनों पर करना है तो आप दोनों को टिक कर सकते हैं, अगर आपको एक पर ही करना है तो आप एक सिलेक्ट कर लेंगे। ये भी आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें मैं कुछ भी नहीं बता सकता कि आपको दोनों पर ही करना है, क्योंकि ये तो आपकी चॉइस है। इसके बाद नीचे आप देखेंगे मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो किस लैंग्वेज में आप क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी, जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लेंगे फिर आपको उसी में आपका पेपर देना होगा। उसके बाद आता है फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी, तो पहले आप यहाँ पर चॉइस देंगे पहले वाली, उसके बाद में फिर आप उसकी सिटी को प्रेफरेंस देंगे। अभी आपने जो प्रेफरेंस दी है ये आपने आपकी स्टेट को दी है, अब इसके बाद आप यहाँ पर सिटी को प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद आप सेकंड चॉइस देंगे, आप चाहे तो सभी में एक ही स्टेट को प्रेफरेंस दे सकते हैं, बट जो सिटी है वो अलग अलग होनी चाहिए। तो चलिए अब आप यहाँ पर इस तरह से आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इन प्रेफरेंसेस को दे देंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दे करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन, तो आपके पिताजी का ऑक्यूपेशन क्या है, इनमें से अगर कोई है तो आप सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि खुद का कोई बिजनेस है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, प्राइवेट सर्विस है तो प्राइवेट सर्विस, तो जो भी है वो आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपके फार्जन जो आपके गार्जियन है या फिर जो आपके फादर है उनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद क्वालिफिकेशन आपके जो गार्जियन है या फिर जो आपके फादर है उनकी कितनी है वो आप सिलेक्ट कीजिएगा। फिर सेम वे में आपको यहाँ पर मदर का जो ऑक्यूपेशन है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर उनकी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, एंड देन जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आएगा ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, और एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर सेव और नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे एजुकेशन डिटेल, तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या फिर जिस क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, और अगर आपने मास्टर डिग्री किया तो आपको यहाँ पर मास्टर डिग्री का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर जैसे कि बताया कि अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट किया, तो इसमें आपको बताना है कि आप पास कर चुके हैं या फिर अभी आप कर रहे हैं या फिर आप अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो इनमें से कोई भी जो भी माध्यम आपकी क्वालिफिकेशन पर एप्लीकेबल हो रहा है वही सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पर पास सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे, अगर आप अपीयरिंग सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर इसमें ईयर ऑफ पासिंग में जो ईयर है वो सिर्फ आपका 2026 ही देखने को मिल रहा है कि मेरा 2026 में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप रिजल्ट अवेटेड सेलेक्ट करते हैं तो भी 2026 का ही ऑप्शन आएगा। अगर आप पास सेलेक्ट करते हैं तो फिर जिस भी ईयर के अंदर आपने पास की है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में कोर्स स्ट्रीम नेम, तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन है, इसमें लिस्ट में है तो अच्छी बात है, सेलेक्ट कर लेना, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप खुद से आपके कोर्स या फिर आपके स्ट्रीम का नाम दे सकते हैं, जो भी है। अगर इसी में है जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं तो आप यहीं से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम, तो आपको बताना है इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया तो उसके बाद बताएंगे कौन से स्टेट से आपने पास किया है। फिर आप यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देंगे, अगर आपकी यूनिवर्सिटी लिस्ट के अंदर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ पर इसमें अदर सेलेक्ट करके खुद से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एंटर कर देंगे। बट अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम लिस्ट के अंदर ही है तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे रिजल्ट मोड, परसेंटेज या CGPA जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर परसेंटेज तो आपको यहाँ पर आपके टोटल नंबर एंटर करने हैं। मैं आपको डेमो के लिए ये नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल सभी ईयर के नंबर डालेंगे और फिर उसमें से कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आए वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे। फिर गाइज यहाँ पर आपके सामने आइए एडिशनल डिटेल, जहाँ पर एमफिल डिटेल में आपसे पूछा गया क्या आपने एडमिशन लिया है रेगुलर एमफिल कोर्स में। अगर हाँ तो आपको इसमें बताना है यस परस्यूइंग, यस कंप्लीटेड या फिर नो, तो ये आपकी चॉइस है। इसके बाद PhD डिटेल, क्या आपने PhD में एडमिशन लिया है। अगर हाँ तो यस परस्यूइंग, अगर आपको मिल चुकी है, आप कंप्लीट कर चुके हैं तो यस अवार्डेड या फिर नो, तो ये भी आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग ही आंसर आप करेंगे। फिर रिसर्च एक्सपेरिमेंट डिटेल, स्पेशलाइजेशन अगर कोई है तो आप उसके बारे में लिखेंगे। और फिर पूछा कि डू यू हैव एनी रिसर्च एक्सपीरियंस इन दी सब्जेक्ट फॉलोइंग दी कंप्लीशन ऑफ योर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के बाद में कोई आपने रिसर्च एक्सपीरियंस प्राप्त किया है तो यस करेंगे, और यस करने पर आपको बताना हो कि कितने साल का एक्सपीरियंस है। अगर नहीं किया है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे, और फिर आप बताएंगे कि आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर एक कैप्चा कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आपके सामने डॉक्यूमेंट
अपलोड का सेक्शन आ चुका है। यहाँ पर आप फोटो, सिग्नेचर और कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। आपका फ़ोटो में जो फ़ोटो है बेसिकली वो उसमें 80% फेस आपको दिखना चाहिए। एंड फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का साइज़ 10 से 200 KB के बीच में, यानी कि जो भी कंडीशंस है फ़ोटो अपलोड करने की या बाकी डॉक्यूमेंट की वो यहीं पर दी गई है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे इस तरह से। फिर अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करके अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और आपकी जो फ़ोटो फाइल है वो यहाँ पर इस तरह से अपलोड हो जाएगी। आप क्लिक है टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका साइज़ 10 से 50 KB के बीच में रखा है। तो फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, अपलोड ओरिजिनल एंड देन अपलोड, इसके ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। अब नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो अगर आप SC ST OBC है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो कि सेंट्रल का होना चाहिए। एंड इसका फॉर्मेट PDF का रखा है, साइज़ 50 से 300 KB के बीच में। अब अगर ये आपका इमेज फॉर्मेट में है या आपने उसको इमेज क्लिक किया अपने फ़ोन से, तो आप उसको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। गूगल के अंदर आना और सर्च करना इमेज टू PDF। ये सर्च करने के बाद में पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना, चाहे आप वो मोबाइल से भर रहे हैं चाहे फिर कंप्यूटर से। फिर सिलेक्ट JPG इमेजेस के ऊपर क्लिक करना और जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है और सेंट्रल वाला वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में ओपन करना है। उसके बाद कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करना है, डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करना है। यह फाइल आपकी PDF के अंदर डाउनलोड हो जाएगी आपकी डिवाइस के अंदर। उसके बाद आप यहाँ पर इसमें चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी फाइल अभी आपने बनाई है PDF के रूप में वो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में वो आप फाइल आप यहाँ पर देखेंगे, अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से अपलोड हो जाएगी। एंड देन ये जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आए वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का जो फाइनल प्रीव्यू है वो आ चुका है। अब आपने जो भी जानकारी यहाँ पर भरी है उन सभी जानकारी को एक बार फिर से चेक कर लेंगे और जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए तभी आप यहाँ पर नीचे माय नेम, फादर, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, अप्लाइड फॉर एजुकेशनल डिटेल्स, एग्जामिनेशन सिटीज, PWD कैटेगरी, सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर, इनके ऊपर टिक करेंगे और फिर आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे एंड फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद में यहाँ पर गाइज अगर आप बिल्कुल पूरी तरीके से श्योर हो चुके तो आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में अब अगर आप यहाँ पर अभी भी डिटेल्स को एडिट करना चाहते तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं, नहीं तो पे एग्जामिनेशन फीस के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे, ओके करेंगे। एंड देन यहाँ पर कौन से पेमेंट मोड से आप फीस जमा करना चाहते हो सेलेक्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। आप अपनी फीस SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंक डेबिट कार्ड, UPI या फिर जो यहाँ पर अन्य माध्यम है उनमें से किसी का भी इस्तेमाल करके फीस जमा कर सकते हैं। जैसे आप अपनी फीस जमा करेंगे और आपकी फीस सक्सेसफुल रहेगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग NTA CSIR UGC नेट दिसंबर 2025 ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।